नवोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। देखिए अपना 7वां पाठ चल रहा था मानव व्यवसाय और उसके प्रमुख प्रकार। कल अपन ने पढ़ा था मानव व्यवसाय किसे कहते हैं कि मानव जो आर्थिक क्रियाएं करता है जिससे उसे आमदनी होती है, जो क्रिया आर्थिक रूप से की जाती है वो किसके अंतर्गत आती है? व्यवसाय के अंतर्गत आती है। और अपन ने पढ़ा था कि जो व्यवसाय के अंतर्गत क्रियाएं करता है उसमें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ, पंचम व्यवसाय होते हैं। कल अपन ने प्राथमिक व्यवसाय के बारे में पढ़ा था कि प्रकृति से प्राप्त जो भी संसाधन होते हैं सीधा जिनका उपयोग किया जाता है वो किसके अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। जैसे कृषि करना, पशुपालन करना, लकड़ी काटना, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। ये अपन ने पढ़ा था। प्राथमिक व्यवसाय के उदाहरण पढ़े थे। प्राथमिक व्यवसाय के अपन ने क्षेत्र पढ़े थे, कौन कौन से क्षेत्रों में किया जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं, समशीतोष्णीय प्रदेश हैं या शीतकटिबंधीय प्रदेश है। आज देखिए अपन दूसरा पढ़ते हैं अपना द्वितीयक व्यवसाय। देखिए द्वितीयक व्यवसाय कि द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का सीधा उपयोग नहीं होता है। यानी द्वितीयक व्यवसाय में क्या होता है? प्रकृति से प्रदान जो भी संसाधन है उनका सीधा उपयोग नहीं होता है। जैसे देखा था अपन ने कि प्राथमिक व्यवसाय में तो क्या होता है? प्रकृति से प्रदत्त जो भी संसाधन होते हैं उनका सीधा उपयोग होता है, वरन उन्हें परिष्कृत व परिवर्तित करके उन्हें अधिक उपयोगी और मूल्यवान बनाते हैं। यानी उन्हें परिष्कृत शुद्ध करके उन्हें परिवर्तित करके और उन्हें उपयोगी और क्या बनाया जाता है? मूल्यवान बनाया जाता है। अर्थात प्रकृति द्वारा संसाधनों का सीधा उपयोग न करके उसे उपयोग योग्य बनाने संबंधी क्रियाएं क्या कहलाती? द्वितीयक व्यवसाय कहलाती है। यानी प्रकृति से प्रदत्त जो भी संसाधन है उनका सीधा उपयोग न करके उसे उपयोग योग्य बनाने संबंधी, उपयोग योग्य मतलब उनको और अच्छे ढंग से क्या लिया जा सके, उपयोग में लिया जा सके, काम में लिया जा सके, वो किस में आता है? द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। यानी साधारणतः जैसे देखें तो कच्चा माल होता है उसको उद्योगों में अपन काम में लेते हैं या दूसरे क्षेत्र में उसको उपयोग में लिया जाता है। ये सब क्रियाएं किस में आती? द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आती है। द्वितीयक व्यवसाय में देखें तो विनिर्माण, प्रसंस्करण व निर्माण की गतिविधियां शामिल हैं। यानी विनिर्माण की जो भी क्रियाएं जो उद्योगों से संबंधित है वो इसमें आती हैं। प्रसंस्करण होता है शुद्ध करना और निर्माण होता है निर्माण करना। तो ये सब जो गतिविधियां हैं वो द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आती है। उदाहरण अच्छे से याद रखने। उदाहरण के लिए अपन देखें तो लोहे से जैसे इस्पात बनाते हैं, गेहूं से आटा बनाते हैं, कपास से सूती वस्त्र बनाते हैं, गन्ने से चीनी बनाते हैं, लकड़ी से फर्नीचर व कागज आदि बनाने के लिए सभी व्यवसाय किसके उदाहरण है? द्वितीयक व्यवसाय के उदाहरण है। उदाहरण अच्छे से याद करने कि लोहा से जैसे क्या बनाया जाता है? इस्पात बनाया जाता है, गेहूं से आटा बनाया जाता है, कपास से सूती वस्त्र बनाया जाता है, गन्ने से चीनी बनाई जाती है, या गेहूं से आटा, कपास से सूती वस्त्र, ये सब किसमें आती है? द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। व्यवसाय देखें तो उद्योग धंधे हैं जैसे, इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण है, निर्माण भवन है, सड़क है, दूध है, विशेषीकृत कृषि है। विशेषीकृत डेयरी कृषि जो वगैरह करते हैं ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। तो इतना ही याद रखना है कि द्वितीयक व्यवसाय कहते किसे? कि प्रकृति से प्रदत्त जो भी संसाधन होते हैं उनका सीधा उपयोग न करके उन्हें परिष्कृत करके और परिवर्तित करके जो उपयोग में लिया जाता है वो किस में आता है? द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। उदाहरण याद रखने, विनिर्माण, प्रसंस्करण, निर्माण, ये सभी जो गतिविधियां देखें वो किस में आती हैं? द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत शामिल की जाती है। उसके बाद देखिए अपना आता है तृतीयक और चतुर्थ व्यवसाय। देखिए तृतीयक व्यवसाय, देखिए इस व्यवसाय में समुदायों को दी जाने वाली व्यक्तिगत अथवा व्यावसायिक प्रत्येक सेवाएं शामिल है। यानी जो किसी भी समुदाय को देखे, किसी भी व्यक्ति को देखे तो जो प्रत्यक्ष और जो व्यावसायिक से व्यक्तिगत जो सेवाएं दी जाती है वो इसमें आती हैं। फिर व्यक्तिगत भी हो सकती हैं या व्यावसायिक रूप से देखें तो कोई सेवाएं पर प्रदान करते हैं व्यवसाय के रूप में, वो इसमें शामिल है। इसे सेवा श्रेणी का व्यवसाय भी कहते हैं। यानी सेवा श्रेणी यानी सेवा के रूप में ही किया जाता है, कोई भी अपन सेवा इसमें प्रदान करते हैं। तो ध्यान में रखना है कि कौन सा व्यवसाय सेवा श्रेणी व्यवसाय के अंतर्गत आता है, तो वो कौन सा है? तृतीयक व्यवसाय। अधिकांश तृतीयक क्रियाकलापों का निष्पादन कुशल श्रमिकों, व्यावसायिक दृष्टि से प्रशिक्षित विशेषज्ञों और परामर्शदाताओं द्वारा होता है। यानी ज्यादातर जो देखें जो तृतीय क्रियाकलाप है उनका निष्पादन क्या होता है? उनको मतलब संपादित करना, उपयोग में लेना, ये जो कार्य होता है वो कुशल श्रमिक करते हैं या व्यावसायिक दृष्टि से प्रशिक्षित विशेष विशेषज्ञ। यानी बड़े जो व्यावसायिक दृष्टि से देखें तो प्रशिक्षित विशेष विशेषज्ञ हैं
या जो परामर्शदाता हैं वो इसको क्या करते हैं। परामर्शदाता तो राय देने वाले बड़े जो विशेषज्ञ हो गए। तृतीयक व्यवसाय में देखें तो ये निम्नलिखित चीजें शामिल की जाती है, जैसे परिवहन आ गया, व्यापार और वाणिज्य है, संचार है, सेवाएं आ गई जिसमें बैंक, बीमा, पर्यटन, ये जो सब गतिविधियां हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं, तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत आती हैं। तो दोबारा से देख लो एक बार कि तृतीयक व्यवसाय किसे कहेंगे। कि इस व्यवसाय में देखें तो जो भी समुदाय है उनको दी जाने वाली व्यक्तिगत अथवा व्यवसायिक प्रत्येक सेवाएं शामिल होती हैं, यानी व्यक्तिगत प्रदान करते हैं, ये व्यवसायिक रूप से देखें तो उनको प्रत्यक्ष सीधी सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती है। इसे सेवा श्रेणी भी कहा जाता है, यानी इसमें सेवा प्रदान की जाती है तो ये सेवा श्रेणी व्यवसाय के अंतर्गत आता है। अधिकांश तृतीय क्रियाकलापों का निष्पादन, यानी ज्यादातर जो तृतीय क्रियाकलाप के क्षेत्र है उनका जो निष्पादन होता है या उनको पूरा किया जाता है उसमें कुशल श्रमिक हो गए, व्यावसायिक दृष्टि से प्रशिक्षित विशेषज्ञ हो गए और परामर्शदाता हो गए, यानी व्यावसायिक दृष्टि से प्रशिक्षित विशेषज्ञ हैं, परामर्शदाता है, राय मशुरा करने वाले जो विशेष देने वाले परामर्शक हो गए। उदाहरण देखिए, परिवहन, व्यापार व वाणिज्य, संचार, सेवाएं, बैंक, बीमा, पर्यटन, ये आती है। तृतीयक व्यवसाय में देखिए उत्पादन और विनिमय दोनों शामिल होता है, यानी किसी वस्तु का उत्पादन भी करते हैं, विनिमय का होता है क्रय विक्रय करना, आदान प्रदान करना, ये दोनों होते हैं। उत्पादन में सेवाओं की उपलब्धता होती है, यानी उत्पादन में करेंगे तो क्या होता है, विभिन्न सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं जिनका उपयोग किया जाता है और सेवाओं के बदले पारिश्रमिक लिया जाता है, यानी जो भी सेवाएं बदले उपलब्ध कराएंगे उनके बदले में क्या मिलता है, पारिश्रमिक या वेतन मिलता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि तृतीय क्रियाकलापों में मूर्त वस्तुओं के उत्पादन की बजाय सेवाओं का व्यावसायिक उत्पादन होता है। यानी तृतीय क्रियाकलाप में क्या होता है, किसी वस्तु का मूर्त किसी वस्तु का निर्माण नहीं करते, मूर्त का किसी वस्तु को देते नहीं, मूर्त रूप नहीं देते, बल्कि उसमें व्यावसायिक उत्पादन होता है, यानी व्यावसायिक रूप से देखें तो वो सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं। जैसे नल साज है, नल ठीक करने वाला है, बिजली का मिस्त्री है, दुकानदार है, डॉक्टर है, वकील है, ये सब क्या है, इनके अच्छे उदाहरण हैं। तो ये था अपना तृतीयक व्यवसाय और इसके उदाहरण याद करने। उसके बाद देखिए अपना है चतुर्थक व्यवसाय। देखिए जीन गोल्डमैन ने अप्रत्यक्ष सेवाओं को चतुर्थ व्यवसाय श्रेणी की श्रेणी में शामिल किया है, यानी जीन गोल्डमैन ने देखिए तो अप्रत्यक्ष जो भी सेवाएं होती हैं उनको किसमें शामिल किया, चतुर्थक व्यवसाय की श्रेणी में शामिल करते हैं। सूचना आधारित तथा अनुसंधान व विकास आधारित सेवाओं से वर्ग का संबंध, यानी सूचना आधारित देखिए, अनुसंधान विकास से जो सेवाएं आती वो इस वर्ग से संबंधित है। कार्यालय भवनों में काम करने वाले, शिक्षण संस्थाओं में काम करने वाले, अस्पतालों में रंगमंच, लेखा कार्य या बड़ी जो दलाली के फर्म, संस्था, इकाई वगैरह होती है उनमें जो काम करने वाले कर्मचारी होते हैं वो इन अप्रत्यक्ष वर्ग की सेवाओं से क्या रखते हैं, संबंध रखते हैं। यानी प्रत्यक्ष तो नहीं करते लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में देखें तो किसी न किसी रूप में क्या करते हैं, सेवाएं प्रदान करते हैं। तो ये है चतुर्थ व्यवसाय। अच्छे से याद रखना कि जीन गोल्डमैन ने अप्रत्यक्ष सेवाओं को चतुर्थ व्यवसाय की श्रेणी में शामिल करते हैं। कई बार एक नंबर का प्रश्न आ जाता है कि चतुर्थ व्यवसायों को अप्रत्यक्ष श्रेणी में किसने शामिल किया, जीन गोल्डमैन ने शामिल किया। और इसमें सूचना आधारित तथा अनुसंधान व विकास आधारित जो सेवाओं से वर्ग है उसका संबंध होता है। कार्यालय भवनों में काम करने वाले, शिक्षण संस्थाओं में काम करने वाले, इसके साथ साथ अस्पतालों में काम करने वाले, रंगमंच यानी बड़े जो नाट्य कलाकार होते हैं रंगमंच का जो अभिनय करते हैं, लेखा कार्य करने वाले होते हैं, दलाली की जो फर्म यानी बड़ी जो दलाली की संस्था, इकाइयाँ, फर्म वगैरह होती है उसमें काम करने वाले कर्मचारी वगैरह है, ये इस अप्रत्यक्ष वर्ग की जो सेवाएं होती हैं उनसे क्या रखते हैं, संबंधित होते हैं। अंतिम देखिए अपने पंचम व्यवसाय। देखिए इसमें वे सेवाएं आती हैं जो नवीन और वर्तमान विचारों की रचना, उसके पुनर्गठन की व्याख्या व प्रयोग, यानी इसमें जैसे तृतीय व्यवसाय का उपविभाग है लेकिन इसमें होता क्या, वो सेवाएं शामिल की हैं जो नवीन है, वर्तमान, नए विचारों की रचना करती, उसके पुनर्गठन की व्याख्या यानी दोबारा से उनका पुनर्गठन करना, आंकड़ों का प्रयोग करना, स्पष्ट करना, तथा नई प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन पर केंद्रित होती है, यानी जो नई तकनीक है, प्रौद्योगिकी होती है उसका जांचना, परखना, उसके मूल्यांकन पर क्या होती है, केंद्रित होती है। ये व्यवसाय भी तृतीय व्यवसाय का एक उपविभाग है, यानी इसको भी देखिए, पहले तृतीय व्यवसाय में था उसका भी विभाग है लेकिन इसमें क्या होते हैं, बड़े विशेष विशेषज्ञ होते हैं, निर्णयकर्ता होते हैं, परामर्शदाता होते हैं या नीति निर्धारित जो लोग होते हैं उनको क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। तो ये है पंचम व्यवसाय, अच्छे से याद करना है।
दोबारा देखो कि इसमें वो सेवाएं आती हैं जो नवीन और वर्तमान विचारों की रचना, यानी नए और जो वर्तमान विचार है उनका प्रयोग करना, निर्माण करना, उसके पुनर्गठन की व्याख्या, यानी दोबारा से उनको पुनर्गठित करना, फिर उनको स्पष्ट करना, व्याख्या करना, उनका प्रयोग करना। और नई प्रौद्योगिकी, यानी जो नई तकनीक है, प्रौद्योगिकी है, उसकी जांच परख करना, उसका मूल्यांकन करना, इस पर क्या होते हैं, केंद्रित होते हैं। और ये व्यवसाय भी देखें तो तरतीब व्यवसाय था, उसका एक उपविभाग है जिसमें विषय विशेषज्ञ, निर्णयकर्ता, परामर्शदाता और नीति निर्धारित करने वाले जो लोग हैं उनको क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। तो ये अपने 5 मुख्य व्यवसाय थे और इनके उदाहरण थे। तो अच्छे से याद करने, या तो आ सकता है कि मानव व्यवसाय कितने भागों में बांटा है, तो 2 उदाहरण दीजिए, या पंचम व्यवसाय से आप क्या समझते हैं, चतुर्थ व्यवसाय से आप क्या समझते हैं, इसके उदाहरण दीजिए। तो ये अपना 7वां पाठ था, मानव व्यवसाय के प्रमुख प्रकार। इसके साथ क्या हुआ, समाप्त हुआ। कल अपन अगला अपना 8वां पाठ शुरू करेंगे, प्राथमिक व्यवसाय के पूरे उदाहरण विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त, कल अपन आगे पढ़ेंगे।